हेलो एवरीवन, अभी मैं बात करूंगा CGPDTM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एग्ज़ाम आपको डेट पता ही, 21/12/23 वाला जो नोटिफिकेशन था, 25/1/24 और 5/2/24, ठीक है ना। फाइनल इसका इंटरव्यू हुआ था 1/2/26/4/24, ठीक है। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है और सबको मेल आ गया है, ठीक है ना, 12/7/24, ठीक है। ये दिखाता हूँ, ये जो अटेंशन फॉर्म है ये सिर्फ जो यूपीएससी का फॉर्म आता है उसी टाइप का, यूपीएससी सीएससी का, जिसने एग्ज़ाम दिए हों, मतलब जो इंटरव्यू तक पहुँचा हो उसको ही आते हैं, ठीक है ना, यूपीएससी सिविल सर्विस उसी टाइप का है। ये देखिए अटेंशन फॉर्म, जिसमें सारी डिटेल भरी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें सारी डिटेल है, मैं अभी आपको बताऊंगा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे थे कब फॉर्म आएगा कब फॉर्म आएगा, आ गया है, ठीक है। और अपना मेल चेक कर लीजिए। ये देखिए आप, जिसमें ये प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। ये डाउट हो, आप अपने फ़ोटो 4-5 न्यू पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, सारी चीज़ें केयरफुली पढ़ लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारी चीज़ें देखो आप अटैच्ड, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। 10-2 आपसे मास्टर्स किया हुआ है पीजी, ठीक है, उसके सबके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबकी। और 2 सेट बना लेना जेरोक्स के, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है, जो आपका पीजीटीएम का एग्ज़ाम हुआ था, इसका प्री का एडमिट कार्ड, मेंस का और इंटरव्यू का, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई भी मिस है तो उसका कुछ अलग कोई भी प्रूफ होगा आपके पास, वो लेके जाना, ठीक है। एक तो ओरिजिनल हो गए और इनके 2 कॉपी सेट कर लेना आप, समझ रहे ना, जीरोक्स सेट के। क्लियर। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपने, अगर पीएचडी की हुई है तो पीएचडी का भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी तो होगा आपके पास प्रूफ, इनिशियल सिनॉप्सिस कहाँ तक स्टेज पहुंची हुई है। ये देखिए पूरा नाम वगैरह, ये सरनेम, ठीक है ना, ये सही रहता है। यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस में इस तरह से जब इंटरव्यू होता है सही फॉर्म मिलता है। और भी होते हैं 2 फॉर्म और। अब तो क्या है कि इंटरव्यू में ही जो पोस्ट हैं उनको फिल कराते हैं, पहले मेंस में फिल कराते थे, ठीक है ना। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप भर सकते हैं, आपकी जो भी डिटेल्स है, ठीक है, पूरा नेम एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, ठीक है, केयरफुली। ये देखिए रिलेशंस वाला है, ये जो भी रिलेशंस हैं उनकी जानकारी है, उनका डॉक्यूमेंट रिगार्ड रिलेशंस हैं सारे, देखिए आप पिता का माता का, ठीक है ना, सब आता है पूरी डिटेल्स। ठीक है ना, जो भी ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, प्रेजेंट एज, ये सारी चीज़ देख लीजिए, कहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी स्टेट, कौन सा रिलीजन है, आपकी सारी चीज़ें केयरफुली भर दीजिए इसको, है ना। और ये देखिए डिटेल्स है आपकी सारी, स्कूल से कॉलेज तक की, ये देखिए आप, ठीक है ना, 10th 12th यूजी पीजी, बाकी पीजी अचीवमेंट, है ना। तो वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। 10 to पीजी आपका ये रहेगा, उसके बाद आपने पीएचडी की हुई है तो वो भी भरिए, ठीक है। इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 कॉपी सेट बना लेना जेरोक्स के, ठीक है। ये हो गया 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपका जो CGPDTM उनका प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल भी, और एक जेरोक्स करा लेना, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, आपकी जो भी अचीवमेंट है लाइफ में, जो भी किए हुए हैं, उन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक जेरोक्स का 2 सेट, ठीक है। जैसे भी IIT JAM CSIR गेट वगैरह जो भी और भी क्वालिफाइड है, आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो फिल किया हुआ है आपने जब भी, ठीक है, ये चीज़ें। और ये देख लीजिए आप, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है ना, कि आप केंद्र या राज्य सरकार में और सरकारी रूप से कार्यरत, सार्वजनिक, निजी, जो भी है, आपकी डिटेल्स भर सकते हैं आप, डेजिनेशन, ठीक है ना। और ये मेन पॉइंट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा है। जैसे FIR किसी की रजिस्टर्ड होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो जाती है, अगर रजिस्टर्ड हो गई है और उसका आगे भी रिजल्ट आ गया है तो नहीं होगा, बाकी तो ऐसे सिंपल तो चलता रहता है लोगों की लाइफ में। ठीक है, ये सारे केयरफुली देख के आप भर दीजिए,
ठीक है। ये यहाँ पे वार्निंग वगैरह लिखी हुई है, वो पॉइंट भी आप देखिए और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। क्लियर। और यहाँ अपना डेट, प्लेस और ये सिग्नेचर, ठीक है ना। जैसे ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर दीजिए आप। यहाँ डेट है, जैसे आज हम बात कर लेते हैं 6/7/24। प्लेस आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप भर दीजिए। और ये देखिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ, है ना, साइंड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो, हाँ एक पॉइंट और यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है। और इसमें किस में आती है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होना चाहिए 1/4/24, ठीक है ना। इस डेट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, ठीक है ना। तो उसमें डेट में होना चाहिए। अब ये कौन सी डेट का आपका लेटेस्ट मांग रहे हैं, 23/24, ठीक है ना। वो सारी चीज़ चेक कर लेना। बाकी SC और ST और PH इनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, मतलब कंप्लीट न्यू बने होने चाहिए। क्योंकि जो न्यू सर्टिफिकेट होते हैं वो भी रजिस्टर्ड, ये लिखा हुआ सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। रजिस्टर्ड ऑफिसर सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का दिया हुआ है, लेकिन स्टेट के साथ साथ सेंटर का भी बनवा लेना, कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें लिखी हुई है किससे बना होना चाहिए, ठीक है ना। सब डिविजनल ब्लॉक ऑफिसर, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, किस किस वजह से पॉइंट दिए हुए हैं, इनके होना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थाओं दोनों प्रिंसिपल जहां उम्मीदवारों के अंतिम बार अध्ययन किया हो। जैसे आपने लास्ट एजुकेशन ली है, कहीं से भी PhD की है या PG की है, तो वहाँ का देख सकते हैं आप। लास्ट प्रिंसिपल से वो भी मान्य होता है। आइडेंटिटी करेक्टर सर्टिफिकेट वो भी बनवा लेना आप। ठीक है। और इस पर अपना डेट डाल दीजिए, जैसे 12 का है 12/7/24, और ये देख लीजिए आप, और ये साइन, ठीक है। और ये ऑफिस में फिल किया जाएगा। सारी चीज़ों को निकाल लेना आप अपने, इससे प्रॉब्लम नहीं आए आपको, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट है मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ों को। तो ओरिजिनल होनी चाहिए और डेट के होनी चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए 2024 के, ठीक है ना। अब जैसे जो आपके डॉक्यूमेंट है वो तो नहीं हो सकते, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST PG और OBC और EWS जनरल वालों का कोई वो नहीं है, वैसे ही जनरल है ना। क्लियर। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आ गया, जो लोग बोल रहे थे बहुत। तो आपने अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट इसके लिए, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए आपका, उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ये होगा, उसके बाद होगा, अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कर दीजिए, है ना। तो ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका था, अभी भी बताया मैंने आपको। पहले जब रिजल्ट आया था 15 जून को, तभी बोला था कि जिसके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो वो बनवा लें। अब 15 जून से आप देखिए 5 जुलाई तक का आपको टाइम मिलेगा 20 डे का। तो 20 डे में आपको कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम थी तो आप बना सकते थे कि नहीं। 15 जून को ही मैंने बोला था इसीलिए। तो अगर जिन्होंने कर लिया होगा तो बढ़िया है, अगर जिन्होंने नहीं वो किया होगा तो उनको प्रॉब्लम होगी, अब उनको आगे का टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। इस डेट को जाना है, टाइम है 9:30 to 6 PM, ठीक है। चेक कर लेना, बाकी सारे अपने ईमेल वगैरह चेक कर लीजिए जो लोग हैं, जिससे कोई दिक्कत ना आए। बाकी और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये नंबर दे रहा हूँ मैं 47, ठीक है ना। पेटेंट के रिगार्डिंग व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। और एक बात ये बता दूं आपको, अभी जो फॉर्म आया है वो पेटेंट एजेंट का आया है, ठीक है ना। पेटेंट एजेंट होता है
एंड ट्रेडमार्क एजेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क एजेंट, ठीक है, जिसकी वो फॉर्म आया है जिसमें 2 पेपर होंगे और इसका एग्ज़ाम होगा 4-5-125 में, ठीक है। ये पेटेंट वाला नहीं है, ये पेटेंट एजेंट का ये दूसरा एग्ज़ाम होता है, पेटेंट एजेंट। ये CGPDTM है, ये पेटेंट ऑफिसर है। ये डिफरेंस है, जो लोग बोल रहे थे कि फॉर्म दोबारा आ गया, वो नहीं है, ये फॉर्म है, ठीक है। तो इसकी फॉर्म की डेट अभी स्टार्ट होने वाली है 8/7/24 से 8/8/24। वो मैं अभी अपलोड कर दूंगा सारी चीज़ें, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर नेक्स्ट प्रोसेस। थैंक यू सो मच। बाकी आप लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे लोग जुड़ सकें। और लास्ट में ये है कि टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए प्लीज़। टेलीग्राम पे क्या जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है, वैकेंसी वगैरह अपडेट कब डेट आ रही है, सारी डिटेल अपडेट रहती है। गेट 25, सुबोधकेम UPSC, सुबोधकेम UPHSC, और जितने भी एग्जाम डेट आ रहे हैं UP TGT PGT UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, सबकी डेट आ गई है। बाकी जिनकी डेट आने वाली है APPSC, अभी HPPSC का फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, BPSC का भी, ठीक है, और HPPSC हिमाचल प्रदेश का भी, और UKPSC का भी, UKPSC का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जुड़िए, टेलीग्राम पे सारी अपडेट रहती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।